दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का जो वीडियो है, हम इस मुद्दे पर विश्लेषण करेंगे कि 72,825 की सब कैटेगरी 12,091 के प्रकरण में क्या शेष 6170 ही सीटों पर होगी भर्ती या पूरे 12,091 पदों पर भर्ती होगी, क्या फिर कटऑफ का खेल होगा। इसी मुद्दे पर यह वीडियो हमने बनाया है और आपके अंदर कौतूहल जाग रहा होगा, आपकी जिज्ञासा होगी और तमाम जो खबरें आपको सुनने को मिल रही हैं कि ये जो पद बचे हुए हैं उन्हीं पर नियुक्ति होगी। 90-105 के लोग भी ऐसा कहते हैं और उसमें अपने को भी वो कह रहे हैं कि हमको भी शामिल किया जाए। क्या ऐसी स्थिति में जब आपको यह सूचना मिली होगी तो आपका मन अशांत हुआ होगा और आप ऑर्डर का दूसरा पहलू देखने लगे होंगे। तो मित्रों, इसी विषय पर मेरा वीडियो है, हम पूरा डिटेल बताएंगे। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भाई बहन नए हैं वो निश्चित हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको सारा डिटेल बता रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 12,091 का ऑर्डर 12 जनवरी 2024 को आया। उसके बाद में 72,825 का जो पुराना मामला था एक तरह से चर्चा में आ गया और माहौल गर्म हो गया। हम आपको बता दें कि 72,825 शिक्षकों की भर्ती जो हुई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 66,655 पर ही कैप लगा दिया था। अब उसमें से अगर बचे सीटों की बात करें तो वो सीट है 6170 और यह जो 6170 सीट है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं और विकलांगों से छूटी हुई सीटें हैं और सरकार का कहना है कि इन सीटों को हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया है जो बाद में इसके भर्ती हमने की है। तो मित्रों, क्या आपको लगता है कि उन सीटों पर ही नियुक्ति हो सकती है? अब आप ही सोचिए। जैसा कि हम आपको बता दें कि कुछ लोग कहते हैं कि आप सर जो वीडियो बनाते हैं उसमें सत्यता कम होती है, बार बार वही बात करते हैं। मित्रों, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं एक क्रिएटर हूँ। हमेशा मैं सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और अपने ऑडियंस को संतुष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस हैं वो सभी हैं। हमारा कोई 12,091 से और 90-105 से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं जो सच्चाई होती है वही लिखता हूँ। अगर खबर में जिसका पक्ष जिस दिन मजबूत होगा हम वही खबर तो दिखाएंगे। आप जैसी खबर बनाना मेरा मकसद नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई सच्चाई भी नहीं होती कि आप जो चाहते हैं उसी तरह की हम खबर बना दें। इसलिए मित्रों, मेरे खबर पर विश्वास करिए। हम कहते हैं कम से कम 60% तो सच्चाई मेरे खबर में रहती ही है और यह बहुत है मित्रों। लोग बहुत झूठा खबर बनाते हैं। अब आते हैं प्रकरण पर। हम आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती में बचे 12,091 पदों पर काउंसलिंग का आदेश दिया है। कोर्ट ने माना है कि 12,091 पोस्ट बचे हैं। कोर्ट ने कभी नहीं माना कि 170 सीट बची है। तो ये सबसे बड़ा जो गलतफहमी थी उसका उत्तर हम आपको इसी एक पेज पर देने वाले हैं। हम आपको बता दें कि कुछ अग्रणी बंधु कह रहे हैं कि हम सचिव से मुलाकात किया, सचिव इसी की बात कर रहे हैं कि 72,825 की भर्ती पार कर जाएगी और हमारे ऊपर कोर्ट का डंडा चल जाएगा। कोर्ट का डंडा क्या चल जाएगा, कोर्ट ने ही तो आदेश दिया है। मित्रों, आप लोग कैसी बात अधिकारियों से सुन करके और समझ करके आए हैं, आप गलत बोल रहे हैं। कोर्ट ने कहीं जिक्र नहीं किया 6170 पदों का कि यह इतना बचा है और इसी में भर्ती होनी है, फिर कटऑफ का खेल होगा। अब 90-105 वाले भी कह रहे हैं कि हम इसमें अंदर हैं। कैसे अंदर हैं वो, जब उनको खारिज कर दिया है कोर्ट ने, तो उसमें कैसे अंदर वो हैं? अभी तो लोग कह रहे हैं कि जो सूची 12,091 की गई है उसके बाद भी कुछ सूची सरकार मंगाएगी, यानी वो लोग अपने को इन मान रहे हैं। तो ये तो सारी गलतफहमियां है ना। अब हम आपको बता दें कि सरकार ने कहीं भी जिक्र नहीं किया है कि बचे 6170 सीटों पर ही हम नियुक्ति करेंगे, क्योंकि बचे हुए 12,091 पदों पर काउंसलिंग कराने का आदेश कोर्ट ने दिया है और कोर्ट ने 2015 के उस आदेश के आगे के आदेश को प्रोसीड किया है, जहां पर आपको भर्ती में शामिल नहीं किया गया था, आपकी काउंसलिंग नहीं कराई गई थी। काउंसलिंग कराने से तमाम बीएसए ने रोक दी थी। तो हम आपको बता दें उसी रोक को उन्होंने आगे जो है बंद किया है और आपके लिए एक सूक्ष्म खिड़की यानी नारो विंडो खोल दिया है, और जिससे कि
इस विवाद का पटाक्षेप हो जाए, आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाए। तो मित्रों, हमारे इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार बचे हुए 6170 पदों पर नियुक्ति करने नहीं जा रही है, क्योंकि 6170 पदों में जो पद बचे हैं वो अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जनजाति महिला और विकलांग लोगों के हैं, जिससे सरकार ने कैरी फॉरवर्ड करने की बात कोर्ट में कही है। फिलहाल किया है कि नहीं किया है ये अलग मुद्दा है, उस पर ना बहस हुई है और ना सरकार को सिद्ध करना पड़ा है, तो कहीं भी इसका उसने जिक्र नहीं किया। अब दूसरा बात आता है कि कटाव का फिर शुरू होगा खेल। अगर इतने पर भर्ती हुई, सबको समायोजित नहीं किया गया, तो फिर 12091 के इतर लोग भी आएंगे, जैसा कि उनके साथ 2015 में हुआ था कि उनकी काउंसलिंग कराने का कोर्ट ने आदेश दिया था। बाद में सबको काउंसलिंग कराया गया और जो ज़िले के कटाव में ऊपर थे उनका चयन किया गया। तो मित्रों, इसका भी जिक्र कोर्ट ने कहीं नहीं किया है कि कटाव मेरिट पर जो आएगा उसी को नियुक्ति दी जाएगी। उसने आपको चयनित माना है 12091 को, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने PDF बनाकर दिया था और जिनका नाम उसमें इन था। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि चाहे वो जितने भी योग्य हों, जैसा कि तर्क दिया जा रहा है, लेकिन उनका गिरवांश नहीं बन रहा है। गिरवांश केवल 12091 का है, जो सूची सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को प्रेषित की थी और सुप्रीम कोर्ट ने 7 सप्ताह में उनको नियुक्ति देने के लिए कहा था। तो कटाव का खेल भी मित्रों यहाँ नहीं होने वाला है। तो कंक्लूजन कुल मिलाकर के यह है कि 12091 पूरे लिस्ट पर भर्ती होनी है, 6170 की संख्या पर भर्ती नहीं होनी है, और ना ही इसमें आरक्षण या कोई मुद्दा होगा, क्योंकि जो लिस्ट बनी है इसमें सारे आरक्षण कंप्लीट हैं, और ना ही जो बचे हुए बैकलॉग की सीटें हैं उस पर नियुक्ति होने वाली है। और साथ ही साथ जिलों के कटाव की बात भी नहीं की गई है, क्योंकि आप लोग कटाव में आए थे तभी तो ये लिस्ट बनी थी। तो जहां आप कटाव में आए थे तो सरकार वहां नियुक्ति दे सकती है, या सारे विवादों से बचने के लिए सीधी नियुक्ति वो अपने गृह जनपद में लोगों को दे करके और इस विवाद से नाता छुड़ाना चाहेगी, क्योंकि कोई सरकार इतना उलझना नहीं चाहती। फिलहाल सरकार का कदम अभी क्या है कुछ पता नहीं है। सरकार DB में जाएगी कि सरकार अभी इंतज़ार करके आपको कंटेम्प्ट करने के लिए फ्री छोड़ देगी। तो मित्रों, यह बात देखने लायक होगा। हम आपको बता दें कि जिनका गिरबांश बन रहा है वो लोग पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, क्योंकि नियुक्ति में सख्त जो आदेश आया है नियुक्ति के लिए उसको कोई रोक नहीं सकता। और DB में सरकार जाएगी तो इतने मजबूत आर्डर को कभी भी प्रतिच्छेदन सरकार नहीं कर पाएगी, और ना ही कोई जज इस हैसियत में होगा कि शमशेरी जी के दिए गए आर्डर को वो भेद सकें। अब एक चीज़ यह हो सकता है कि 90-105 का जो रोड़ा है इसमें सरकार थोड़ा सा समय ले सकती है।